मध्य प्रदेश की राजनीति में लगता है कि ऐसा समय आ गया है जब नेताओं को अपने परिवार से लेकर नाते रिश्तेदारों की सूची जारी कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई संबंधित व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा जाए, अपराध में लिप्त हो, तो नेता को यह बताना आसान हो जाए कि वह व्यक्ति उसके परिवार का सदस्य है या रिश्तेदार है या फिर दोनों नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में मोहन यादव सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई का गांजा की तस्करी में पकड़े जाने के बाद मामला तूल पकड़े हुए है। विपक्ष हमलावर है और सवाल उठ रहे हैं, क्या मंत्री का भाई भी गांजा की तस्करी कर सकता है? या राज्य की स्थिति यह हो गई है कि नेता के परिवार के सदस्य अपराध में लिप्त हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई के अलावा उनका बहनोई भी एक मामले में जेल में है। यह पहला मामला नहीं है कि मंत्री या राजनेता के परिवार के सदस्य पर गंभीर आरोप लगे हों। पहले भी कई लोगों पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन प्रतिमा बागरी जो मंत्री हैं, वे सीधे इस बात से इनकार कर रही हैं कि अनिल जो गांजा की तस्करी में पकड़ा गया है उनका भाई है। वे तो यहां तक कह रही हैं कि पूरी विधानसभा ही उनकी रिश्तेदार है, जबकि सच्चाई कुछ और है। हम याद करें पिछले दिनों को, जब सागर जिले से विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक सूची जारी की थी और अपने परिवार के सदस्यों को ब्यौरा दिया था। साथ ही एक मामले में कुछ लोगों पर आक्षेप लगे तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनके परिवार का वो सदस्य नहीं है संबंधित व्यक्ति। अब प्रतिमा बागरी जब कह रही हैं कि अनिल उनका भाई नहीं है, क्या है ये तो प्रतिमा बागरी जाने। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि नाते रिश्तेदारों की सूची कम से कम राजनेताओं को जारी कर देना चाहिए, ताकि यह बात आसानी से पता चल सके कि संबंधित व्यक्ति उस नेता का या अन्य नेताओं का रिश्ते में क्या लगता है। क्योंकि नेताओं के करीबी विवादों में आते हैं, रिश्तेदार विवादों में आते हैं, परिवार के सदस्य विवादों में आते हैं और सीधे आक्षेप लग जाते हैं। अगर राजनेता रिश्तेदारों की और परिवार के सदस्यों की सूची जारी कर देंगे तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा, संबंधित पार्टी के लिए आसान हो जाएगा और सबसे ज्यादा आसान तो मीडिया के लिए हो जाएगा, क्योंकि मीडिया तक जो सूचना आती है उस आधार पर खबर सामने आ जाती है। और अब बागरी जो मंत्री हैं, वे अनिल को अपना भाई सीधे तौर पर बताने से इनकार कर रही हैं। यानी अनिल प्रतिमा के भाई हैं या नहीं ये तो वो जाने, लेकिन इतना तय है कि प्रतिमा बागरी के इस बयान ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। देखते हैं क्या वाकई में मध्य प्रदेश के राजनेता अपने नाते रिश्तेदारों की सूची जारी करेंगे, या फिर कभी आरोप लगेंगे नाते रिश्तेदारों पर तो खुद बचने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।